मुस्लिम देश कतर के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत काफी समय से कतर को उसकी औकात दिखाना चाहता था और अब वो मौका भारत को मिल गया है। लिखकर रख लीजिए कि सूली पर मुस्लिम देश कतर ही चढ़ेगा। आप ये दिन दूर नहीं है जब ये कतरी फिर से आपको रास्ते में भीख मांगते नजर आएंगे। इनका भविष्य वही है आने वाले 10 सालों में। ये जो तेल के उस पे जो है ये टोपी लगा के घूम रहे हैं, ये इनको इसकी बहुत महंगी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सारी गर्मी इनकी भूल जाएगी, क्योंकि ये इनके पास खाने कमाने के लिए नॉलेज नहीं है। कतर हिंदुस्तान के बराबर मुल्क है या छोटा है, बहुत छोटा मुल्क है। मतलब मैंने तो खुद नहीं इतना कोई देखा हुआ, लेकिन कहते हैं कि शायद हमारे और आपके किसी एक 2 डिस्ट्रिक्ट या 3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के इतना टोटल कतर। दोहा से बाहर निकले तो कतर खत्म हो जाता है। So आप इंडियन स्टेट, इंडियन सोसाइटी, इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया कंप्लीटली साइलेंट ऑन ईरान, लेकिन हमास दहशतगर्द जमात है, फंडर है, फलान है, टमकान है, ये है, वो है। कतर इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि वो इंडिया से टकरा सके। मतलब ये कतर की औकात के बाहर का चीज हो जाएगा। हजारों की भीड़ इकट्ठा करें पूर्व सैनिकों की और दिल्ली में जो कतर का एम्बेसी है उसके सामने धरना दिया जाए। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कतर ने हमारे 8 नागरिकों को मौत की सजा सुनाई है। कतर के इस झूठे फैसले पर हमारी भारत सरकार ने नाराजगी जताई है। भारत सरकार की ओर से यह कहा गया है दोस्तों कि कतर में फंसाए गए भारतीय नागरिकों की रिहाई करवाने के लिए सभी कानूनी उपाय किए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना के ये सभी 8 पूर्व ऑफिसर पिछले साल अगस्त से ही कतर के जेल में बंद हैं। कतर ने अभी तक इन सभी रिटायर्ड ऑफिसर्स के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी नहीं दी है। कतर ने इन सभी पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। भारत सरकार ने कहा है, हमें जानकारी मिली है कि कतर की एक अदालत ने अलधारा कंपनी में काम कर रहे भारत के 8 पूर्व नेवी ऑफिसरों के गिरफ्तार किए जाने के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। मौत की सजा के फैसले से हम खुश नहीं हैं और फैसले की डिटेल्ड कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के भी संपर्क में हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई करवाने के लिए सभी कानूनी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से देखा जाए तो लगता है कि इन ऑफिसर्स पर झूठा आरोप कतर के द्वारा लगाया गया है। कतर बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम कर रही है। ये पिद्दी साइज का कतर हमसे पंगे ले रहा है। भारत सरकार अपने पर आ गई तो 2 सेकंड्स में इनको जहन्नुम की सैर करा देगी। दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि कतर का आतंकी हमास के साथ भी काफ़ी अच्छा संपर्क है। कतर जैसे देश ही हमास को भीतर ही भीतर आर्थिक सहायता करते रहते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है और इजराइल ने भारत को कहा है कि हमास को आतंकी ग्रुप के रूप में भारत को स्वीकार करना चाहिए। और मुझे लगता है दोस्तों कि कतर भारत पर प्रेशर बनाने के लिए हमारे 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को परेशान कर रही है। उन्हें डर है कि कहीं भारत ने हमास को आतंकी संगठन मान लिया तो फिर वो इजराइल को परेशान नहीं कर पाएंगे। कतर इजराइल का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि नूपुर शर्मा वाला जो मामला हुआ था उसमें कतर ने काफी ज्यादा इंटरेस्ट लिया था। कतर कहता है कि प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान हम सहन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि कतर आतंकवादी जाकिर हुसैन को फीफा में एज अ गेस्ट बुलाया था। ये वही भांड जाकिर हुसैन है जो हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है। कतर की दोगलापंथी आप समझ ही गए होंगे। कतर का बहुत ही जल्दी सुलग जाती है अगर कोई इनके मजहब के बारे में बोलता है। हमारे ऑफिसर्स को जो ये कतर कर रही है ये उसका फ्रस्ट्रेशन और जाहिलपना को दिखाता है। इनके पास तेल के अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। कुछ सालों में जब इनका तेल खत्म हो जाएगा तब ये फिर से कटोरा हाथ में लेकर भीख मांगने निकल पड़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से तो इनका कुछ लेना देना है नहीं, तो भीख ही मांगना पड़ेगा। भारत को अपनी अगर दिखाएंगे तो मोदी सरकार उसको उसकी औकात 2 सेकंड में दिखा देगी। दोस्तों, पाकिस्तानी काफी ज्यादा खुश हैं और उछल रहे हैं कि भारत सरकार कतर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और पाकि तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि भारत सरकार साइलेंट हो गई है। अरे जाहिल, सरकार साइलेंट नहीं है। भारत सरकार इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से काम करती है। तेरे अब्बा कतर के जैसे नहीं। अगर भारत सरकार तेरे अब्बा के जैसे काम करने पर आ गई अगर भारत सरकार तेरे अब्बा के जैसे काम करने पर आ गई ना, तो तेरे कतरी अब्बा से एक तिहाड़ जेल में रातों रात चक्की पीसते हुए नजर आएंगे। कतर में डेमोक्रेसी तो है नहीं, बिना किसी प्रूफ के शेख मौत का फैसला सुना देता है। कतर को संभल कर कदम बढ़ाना चाहिए, नहीं तो भारत से दुश्मनी करेंगे तो भारत उसे भी उसकी औकात दिखा देगी। दोस्तों, कतर का तो सऊदी अरबिया और यूएई से भी नहीं बनता है। ये सबसे ज्यादा जहरीला गंवार इस्लामिक कंट्री है मेरे हिसाब से। पाकिस्तान तो टॉप पर है और तुर्की भी पीछे नहीं है। दोस्तों, कतर के पास अभी समय है, सुधर जाए, ज्यादा न फरफराए, नहीं तो भारत सरकार इसका पर कतरने में देर नहीं लगाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए। भारत आतंकवाद के साथ ना देगा, ना है, ना रहेगा। आतंकवाद का भरपूर विरोध करेगा। हमास ने जो किया वो आतंकवादी घटना थी। पैलेस्टाइन का सपोर्ट हम करते हैं। 2 स्टेट थ्योरी तो हम पहले भी सपोर्ट करते थे, आज भी सपोर्ट करते थे, मगर दुनिया की कोई ऐसी कॉज नहीं हो सकती जिसके लिए बार्बरिज्म और टेररिज्म को सपोर्ट किया जाए। तो हमारा स्टैंड क्लियर है। तो जासूसी कर रहे थे इजरायलियों के लिए और बस दैट्स इट।
अरे कौन कर रहा था जासूसी, किसके लिए कर रहा था, किसने क्या करा है, उसका जुर्म क्या है, आपके पास प्रूफ क्या है? अब प्रॉब्लम यह है ना कि ये कतर जो है वो डेमोक्रेसी तो है नहीं दोस्तों, इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। तो आप इनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इतनी साइलेंट क्यों है? ये जो 8 इंडियन जो नेवी के ऑफिसर्स डिटेन है वहां पे और जिनको डेथ सेंटेंस दी है, जबकि जस्टिन ट्रूडो ने एक कहा कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है एक कनेडियन को, तो सारा इंडियन मीडिया और सारे इंडिया उठ खड़ा हुआ। और कतर के हवाले से जहां पे इंडियन नेवल ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस की सजा दी गई है, उस हवाले से हिंदुस्तान देख रहा है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे क्या क्या जा सकता है। और इसके इंडिया हमास को तो दहशतगर्द जमात कहता है, लेकिन ईरान के बारे एक लफ्ज नहीं बोलता जो हमास का मेन सपोर्टर है। आप यू वोंट फाइंड इंडिया ईरान के बारे खामोशी इख्तियार करेगा, कंप्लीट खामोशी इख्तियार करेगा, लेकिन हमास को जो है वो करेगा, क्योंकि ईरान उनको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान कहता है कि यार हम सऊदी अरेबिया के जरिए, यूएस के जरिए या किसी ईरान के जरिए, क्योंकि ईरान के साथ भी इनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, उनके जरिए हम अपने लोगों को निकलवा लेंगे, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसने एक इंडियन नेशनलिज्म की एक नई लहर शुरू की है, जिसमें मीडिया, सोसाइटी, सोशल मीडिया सारा गवर्नमेंट के साथ खड़ा हो रहा है। दैट इज नॉट इन द केस ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अगर आपको पता हो कि क्या हुआ है तो एक रिकोर्स ले आदमी। अब आपको पता ही नहीं है, आपने 8 बंदे उठाए, उनको आपने, इट्स एन एब्डक्शन, इट्स एन एब्डक्शन बाय स्टेट, किडनैपिंग और क्या होती है। कि डॉक्टर जयशंकर जो कहा है, उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा जी कि मैं 8 इंडियन डिटेनीज, नेवी ऑफिसर का नाम नहीं लिया, डिटेनीज कतर में, ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट बड़ी हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देती है इस केस को, और फुली जो है वो हमें बड़ी तकलीफ है, फैमिलीज को होनी भी चाहिए किसी मुल्क। कि हम तुम्हें ये नहीं बताएंगे हमने क्यों पकड़ा, हम बस फांसी की सजा दे देंगे, चार्जेस भाई पब्लिक कर दो। हमारे यहाँ तो जब कसाब भी आया हमने पब्लिक ट्रायल किया उसका, कोई उसने ये नहीं किया बस पकड़ लिया तो गोली मार दो। पब्लिक ट्रायल किया, भाई तुम जो भी तुम्हारे पास है कहने का दुनिया को बताओ तुम, सो दैट द वर्ल्ड कम्स टू नो कि व्हाट स्टोरी डू यू हैव, कि अगर मेरे अंदर कोई कमी है दुनिया जान जाएगी। तो जो सुल्तान बैठा है, जो ऊपर शेख बैठा है, शेख ने बोल दिया कि ये होगा तो वो होगा, वो तो खुदा है ना वहां का, उस एरिया का वो खुदा है। तो शेख भाई, हिज वर्ड इज फाइनल। और ये सारी जितनी भी मैं कह रहा हूं मुस्लिम कंट्रीज 90% ऐसी हैं। आपने 8 लोगों को उठाया और कहा कि अब इनको हम सजाए मौत दे रहे हैं, उनको चार्जेस नहीं पता है, उनकी फैमिली को चार्जेस नहीं पता है, उनकी फैमिली को ट्रायल के बारे में नहीं पता है, आपने उनको क्या लीगल काउंसिल दिया ये नहीं पता, कोर्ट कौन सी थी ये नहीं पता, किस लॉ के अंडर में दिया ये नहीं पता। क्या क्या नहीं बोला है जाकिर नायक ने हिंदूज के गॉड के बारे में, उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में। तो आपका जो अरबिक लैंड तो अरबिक लैंड है, और भारत में कश्मीर जो है वो मुसलमानों का होगा, क्योंकि यहाँ पे आके कुछ दिन पहले मुसलमानों ने जीत लिया था कोई टेरिटरी। तो अगर वो इस्लामिक जिहाद को अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो बनाए। अगर वो ये बेसिस है कि आपने हमास को सपोर्ट क्यों किया, या आप कोई भी हमारा इंटरनल मैटर हो रहा है उसमें आप कूद पड़ रहे हो, आपने फीफा का वर्ल्ड कप करवाया उसमें आपका स्टार जो गेस्ट था वो, नेवी ही इंडिया की क्यों, इनके बंदे ही क्यों सामने आते हैं हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज में। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कतर, अगर कोई ऐसी बात ना होती तो कतर कभी भी ऐसा कदम ना उठाता। जाकिर नायक, हाँ बिल्कुल मैसेज दे रहे हो आप दुनिया को, भाई 2-2 कंट्री 3-3 कंट्री में वो आदमी प्रीचर जो है वो बैंड है फॉर इंसाइटिंग। और आपको अगर अगर ईस्ट के बारे में कोई बोले और आपको इतना कष्ट होता है, तो जाकिर नायक ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है हिंदुओं के ईस्ट के बारे में बुरा भला बोलने की। गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं जी उनको रिलीज करने में तमाम कोशिशें करेगी। मैंने देखा 90% ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज की एक ही जैसी सोच है। आपने इस्लाम के खिलाफ क्या बोला, इस पे भड़क जाएंगे लोग। अल जजीरा उनके पास बहुत बड़ा टूल है मीडिया का, ठीक है, और इतना बड़ा टूल है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिसेंटली सुना कहना पड़ा है कि यार ये अल जजीरा को लगाम डालो। कतर वालों से कोई ये पूछे कि भाईजान तुम हमारे देवी देवताओं को गालियां दो तो बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया काम करा, हमने एक सवाल पूछ लिया, तन बदन में तुम्हारे आग लग गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ फेयरनेस।
नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट और उनका जो मीडिया है, आप देखें, खामोश बैठा हुआ है ईरान के ऊपर। नहीं कहेगा ईरान जो है वो दहशतगर्दी जमात को सपोर्ट कर रहा है। स्टॉप। इंडियन नेशनलिज्म खत्म हो जाती वहां पे। क्यों? कि टारगेट इज हमास, बिकॉज वो इजराइल पे टारगेट कर रही है। टारगेट इज नॉट ईरान। ईरान को नहीं कुछ कहना जो मेन फाइनेंसर है। अगर यही फॉर्मूला है तो फिर इजराइल भी जीत लिया था, इजराइल ने भी पैलेस्टाइन को जीत लिया, बात खत्म। मुस्लिम वर्ल्ड की जब बात आएगी तो कतर, इंडिया जो है वो कोई नाम नहीं लेगा। इंडिया बिल्कुल खामोश रहेगा। अगर कतर को ये बात नहीं समझ में आ रही है तो कतर कर ले, अभी उनके हाथ में पाला है, हर किसी का बारी आएगा। कतर को भी ये भुगतना पड़ेगा, कतर कोई बड़ी आराम से निकल जाएगा ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर कतर ये सोच रहा है कि वो ये कर जाएंगे और इसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस है, ये नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंस तो होंगे। इंडिया को चाहिए अमेरिका का दरवाजा खटखटाए और अपने बंदे छुड़ाए, वरना इंडिया अमेरिका जो है वो नहीं ले सकता। ये कनाडा नहीं है, ठीक है? कतर कनाडा नहीं है। कतर इंतहाई इंपॉर्टेंट कंट्री है। कतर के अंदर बहुत सारे इंडियंस जॉब ले रहे हैं और उनको पता है ये मुस्लिम फैक्टर है। अभी कतर की बात कर रहा हूँ तो मैं उसमें गल्फ नेशंस को तो कभी नहीं मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। यूएई के साथ हमारे बड़े फैंटास्टिक संबंध है, सऊदिया के साथ हमारे फैंटास्टिक संबंध है। कतर के साथ तो ना तो सऊदिया के अच्छे संबंध है ना तो यूएई के अच्छे संबंध है, बिकॉज अभी 1-1.5 साल पहले ही दोनों ने इनको बाइकआउट कर दिया था, इनका ब्लॉकेट कर दिया था, इनका खाना पीना मुश्किल कर दिया था। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान के साथ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।